अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, टाइफाइड का मैसेज आया था, मुझे पता नहीं किसका कमेंट आया था। तो टाइफाइड को पहले समझ लें कि ये है क्या। अब थोड़ा मेडिकल की ज़बान में बोलूँ तो ये एक जरासीम होता है जो छोटी अंतड़ी के आखिरी हिस्से पे जो अस्तर होता है ना नीचे, वहाँ पे हमलावर होता है। तो अंतड़ियों में जो है वो सोजश शुरू हो जाती है। इसका जब आप टेस्ट करवाते हैं, इसमें ना आपके जिस्म में थकावट होनी शुरू हो जाती है, सारा दिन गनूदगी आती रहती, नींद आती रहती, रात को सोया नहीं जाता। खाना खाने के बाद पेट में वो गड़बड़ सी होना, वो और पखाने जो हैं वो पतले आना, ऐसी लामा जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इसमें ये तो दो तरीके से होता है। अगर तो ये मसला होगा ठंड का, तो इसमें हरारत तो नहीं होगी। दूसरा मसला होता है कि गुदी जलाती गर्मी का मसला हो, इसमें जो है जिसमें हरारत बहुत बड़ी होती है। दोनों का इलाज आपने कैसे करना है, डिफरेंट दोनों अद्वियात हैं, नोट फरमा लें। अगर तो आप ये आंखें नीचे करके देखें, ऐसे आपको आंखें नज़र आएँ मरीज़ की पीली पीली, चेहरे के रंग भी पीला सा हो, ज़ुबान बाहर निकालें ऐसे, ज़ुबान का कलर देखें तो सुर्ख ज़ुबान, जैसे जलती हुई ज़ुबान नहीं होती, ऐसी ज़ुबान हो, और यूरन भी जो है छोटा पेशाब जिसे कहते हैं वो जर्द रंग का आ रहा हो, जल के आ रहा हो, गर्मी में की तमाम अलामात हो, जिस्म पट्टे कमज़ोर से हों। यानी बंदा जब गर्मी होती पता लग जाता है कि यार गर्मी और सर्दी में फ़र्क करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं कि मुझे गर्मी का मसला है। तब आपने क्या करना है, इसमें आपका मैं कहता हूँ कि यार आपका वाइटल टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो इसको नेगेटिव इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में, अगर आपका पहले इलाज बिगड़ा हुआ, कहीं चल गया, सही इलाज नहीं हुआ, फिर मुमकिन है देर लग जाए, तो उसमें अगर इलाज गलत हो जाए तो देखिए मर्ज चल जाता है हेपेटाइटिस की तरफ। आपने क्या करना है, अगर आपको कंफर्म हो गया कि आपको टाइफाइड वगैरह है, वैसे इसकी मियाद 3 हफ्ते तक होती है, यानी पहले हफ्ते बहुत शदीद होता है, दूसरे हफ्ते कम होता है, तीसरे हफ्ते तक वैसे ख़त्म हो जाता है। यानी 3 हफ्तों में इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद जो है, अगर तो इसका इलाज हो गया गलत, मसला गर्मी का दवाई फिर गर्म दे दी है, मसला सर्दी का दवाई फिर ठंड दे दी, फिर ये बिगड़ जाएगा और भी कई मसाइल पैदा हो जाएंगे। अगर तो आपको नज़र आ रहा है कि आपका गर्मी का मसला है, जिस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने क्या करना है, 3 चीज़ें ले लें। 7 गलो ले लें, तबशीर ले लें, और जो है वो आपकी छोटी इलायची ले लें, इलायची खुर्द ले लें। ये सिर्फ 3 चीज़ें बराबर वज़न 30-30 ग्राम ले लें, 40-40 ग्राम ले लें। वो लेने के बाद ना आपने इसका पाउडर कर लेना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आधा आधा चम्मच खाएं। 10 दिन बाद अपना टेस्ट करवा लीजिएगा, 10 से 15 दिन बाद आप देखेंगे वो इंशाल्लाह रिपोर्ट में भी नील हो जाएगा। अगर तो शुरू हुआ है, आपने कोई और मेडिसिन यूज़ नहीं की। दूसरी सूरत में अगर तो जिसमें ठंड की अलामत है, आंखें देखी तो अंदर से भी बिल्कुल सफ़ेद, यूरन सफ़ेद कलर का आ रहा है, छोटा पेशाब सफ़ेद आता है और बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, और आप ज़ुबान जब बाहर निकाल के देखेंगे, ज़ुबान पे भी सफ़ेदी सफ़ेदी सी, चेहरे से ठंड के तासुरात लगें, और बंदा के मुझे ठंड लगती भी बहुत है, निज़ाम हज़म ख़राब हो, खाना पड़ा पड़ा हज़म ही नहीं होता, क्योंकि जिसमें हरारत नहीं होती, जिगर काम नहीं कर रहा, हरारत नहीं है। तो जब जिसमें हरारत पैदा होगी तो तभी जो है ना ये मामला वो सेट होगा। इसमें आपने क्या करना है कि लौंग, दारचीनी, जायफल और जलवतरी, 4 चीज़ें ये आपने ले लेनी 10-10 ग्राम। 40 ग्राम लेनी है ज़राकी मुदब्बर, कुचला मुदब्बर जिसे कहते हैं। बड़ा बहुत ज़्यादा महंगा नुस्खा नहीं है, बड़ी आसानी से ये आपको मिल जाएगा, या 300 का बन जाए, 400 का बन जाएगा। तो ये लेके ना इसके आपने 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भरने हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम का आपने इस्तेमाल करना है। 20 दिन तक आप इस्तेमाल करें, 20 दिन बाद रिपोर्ट करवा लिए, इंशाल्लाह आपका टाइफाइड नील हो जाएगा। पहले आप अपनी अलामात पे गौर कर लीजिएगा। अगर तो ठंड की अलामात हैं तो दूसरा आपको लौंग दारचीनी वाला नुस्खा बताया वो इस्तेमाल करेंगे। अगर गर्मी की अलामात हैं तो वो 7 किलो छोटी इलायची, और जो दूसरा आपको नुस्खा बताया 7 किलो है, उसमें आपकी छोटी इलायची और तबाशीर, ये 3 चीज़ें हैं, ये आपने ध्यान रखते हुए इस्तेमाल करनी है। इसमें एक और चीज़ आपको बता दूँ, अगर तो आपको गर्मी का मसला हो तो आपने नब्ज़ से कैसे देखना है, यहाँ पे अपने हाथ रख लें, ये ऊपर से 1 इंच तक करीब छोड़ देते हैं, यहाँ पे हड्डी है ना, जब हड्डी ख़त्म होती है ना, साथ ही एकदम से अंदर को ये आपकी फिंगर जो है वो घुस जाएगी, यहाँ पे दबाई जाएगी, यहाँ पे नहीं दबाई जाएगी, हड्डी है, यहाँ से आपने नब्ज़ को चेक करना है। लेफ़्ट साइड चेक कर लें, राइट, दोनों ही बल्कि चेक करें, ठीक है। अगर तो ऐसे हाथ रखने से दबाए बगैर, हल्का दबाया भी नहीं, हल्का सा मास्क किया है, तो ये पहली उंगली पर आ रही है, 1 से 1.5 उंगली पर नब्ज़ आ रही बगैर